स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं ओए मैडम नाम की एक फिल्म को। और भाई फिल्म बहुत ही अजीब है, इसको एंड तक जरूर देखना, मजा आ जाएगा कसम से। फिल्म की शुरुआत सियोल साउथ कोरिया में होती है, जहाँ पर हम मियोंग नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि सुबह सुबह उठकर अपने डोनट की दुकान खोलती है और धड़ाधड़ डोनट बेच देती है सारे के सारे। और बेचने के बाद अपने हस्बैंड वैन से मिलने जाती है। जो वैन होता है ये कंप्यूटर मैकेनिक होता है और खुद की शॉप चलाता है और थोड़े बहुत पैसे कमाता है। और भाई साहब एक नंबर का जूस का नशेड़ी होता है, मतलब पूरे दिन जूस पीता रहता है, ठीक है। और जो बोतल होती है उसको संभाल कर रखता है, क्योंकि सभी बोतलों के ढक्कन पर कुछ प्राइज मिलते हैं, ठीक है। तो मियोंग यहाँ पर आती है और कहती कि अबे इतने सारे पैसे की वेस्ट कर रहा है तू, ड्रिंक पी पी के ये सब, मेरे लिए न्यू लॉन्ड्री मशीन खरीद देना। तभी इनकी किस्मत चमक जाती है, क्योंकि ये जो ढक्कन है ना आज पिया है उसके ऊपर इनको लॉटरी निकल गई होती है, बहुत ही तगड़ी वाली। और इनके अच्छे दिन यही वाला बुरे दिन भी शुरू होने वाले होते हैं। इनको बोतल की लॉटरी में ना हवाई का ट्रिप निकला होता है, अभी फ्री में, ठीक है। तो पहले तो दोनों बहुत खुश होते हैं कि हवाई जाएंगे, बीच पे जाके यासी करेंगे, ठीक है। घर आते मूड चेंज हो जाता है इनका, कहते हैं नहीं यार अगर हम वहां जाते हैं ना तो बहुत सारे पैसे लॉस होंगे, पहले तो खर्च होगा और 7 दिनों तक दुकान बंद रहेगी तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो वहां से खर्चे से बचने के लिए ये लोग कहते हैं कि हम जाएंगे नहीं। तो इसलिए डिसाइड किया जाता है कि इस लॉटरी को ऑनलाइन सेल कर दिया जाएगा और जो उससे पैसे आएंगे ना उससे हम नई वॉशिंग मशीन खरीद लेंगे घर में कपड़े धोने के लिए। तभी इनकी बेटी स्कूल से वापस आ जाती है। ये नारी होती है जो स्कूल में किसी के साथ मारा मारी करके आई होती है, ठीक है। तो मतलब मियोंग इसे बहुत मारती, बहुत मारे, कुत्ता भर देती है भाई मार मार के इसे। कहते बता रही हूँ तो लड़ाई करके आ रही है तू। और ये कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो मॉम डैड। कहते क्या बात हो गई थी? ये कहती है कि मेरे पास फोन नहीं है और मेरे सारे दोस्त ट्रिप पर जाते हैं, मैं ट्रिप पर नहीं जाती हूँ, इसलिए मेरे को रोज जलील होना पड़ता है स्कूल के अंदर। इतनी सी फोन का क्या करेगी ये? अब ये सुनकर मियोंग को बुरा लगता है कि यार मेरी बेटी यार ट्रिप पे नहीं जा पा रही है, ठीक है। सही है यार, इनके माँ बाप भी बढ़िया होते हैं। और हवाई के बारे में सोच रही होती है कि यार करना चाहिए कुछ ना कुछ। तो वैन को मनाती है इस बारे में जाकर, वैन मान जाता है कि ठीक है और खुशी खुशी में लॉन्ड्री की मशीन पे एक लात मार देता है और मशीन चलने लग जाती है। अब भाई खुश हो जाते हैं ये लोग बहुत ज्यादा कि चलो यार कुछ तो बढ़िया हुआ और जाने का इनका पक्का। अगले दिन ये लोग पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं, काली हसीना होती है, ठीक है। मस्त योगा कर रही होती है और अपनी टिकट और पासपोर्ट को मंगा रही होती है, क्योंकि ये भी उसी प्लेन से कहीं जाने वाली है, ठीक है। और अगले सीन में हम देखते हैं एक बॉस को जो कि एक स्पेशल एजेंट की टीम का बॉस होता है और ये एक पर्सन को पकड़ने के लिए उसी प्लेन में जाने वाला होता है। और फाइनली ट्रिप का दिन आ जाता है और भाई साहब तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं यहाँ पर ये लोग। मियोंग आज भी अपनी शॉप खोलती है ताकि थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे कमाकर उसको भी लेकर जा सके वहां पे। एयरपोर्ट पर आते हैं पर लेट हो गए होते हैं, चेक इन बिल्कुल बंद है। और वहीं पर बाहर हम उस बॉस की टीम को देखते हैं, स्पेशल फोर्सेस के, ये भी आ गए होते हैं। और यहाँ पर किसी मंगोलिया नाम की पर्सन की पकड़ने की बात करते हैं। एक्चुअली में उसका नाम मंगोलिया नहीं होता, कुछ और होता है, मैं मंगोलिया ही बोलूंगा आगे, ठीक है। अब यहाँ पर भाई तीनों चेक इन काउंटर पर आते हैं और अपने कपड़े दिखाते हैं ऐसे करके, हवाई के होते हैं तो इनको परमिशन मिल जाती है, क्योंकि हवाई जा रहे भाई वहां जाने से कौन ही किसी को रोक सकता है, ठीक है। इनको 2 बिजनेस क्लास की टिकट भी मिल जाती है और एक इकोनॉमी की मिलती है, बहुत खुश होते हैं, ठीक है। अब नारी अपनी मोम के साथ बिजनेस क्लास में बैठ जाती है और वैन इकोनॉमी में बैठा होता है। प्लेन बहुत ही अजीब लोगों से भरा होता है, एक से बढ़ के एक लोग होते हैं इसके अंदर। मैं बताता हूँ कि कौन होता है, ठीक है। ये है मिन, इसका काम है भाई प्लेन के लोगों पर नजर रखना, मतलब कि ये यहाँ के स्टाफ होता है बट इसकी हरकतें बिल्कुल स्पाई वाली होती है। इसको लगता है ना कि इसके प्लेन में ना हाईजैक हो जाएगा, गुंडे घुस जाएंगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक पर्सन से मिलते हैं हम जिसकी भाई पैंट गीली हुई पड़ी है, क्योंकि इसके सीनियर्स ने इसको प्लेन में बिठा दिया और कहीं भेज रहे होते हैं, बट इसको प्लेन से बहुत डर लगता है। तो भाई साहब ने दुनिया भर की गोली खाली होती है बचने के लिए, मतलब डर से। और प्लेन जैसे ही हवा में जाता है ना वैसे ही स्पेशल फोर्स वाले हैं कि गुंडों की टीम वो मंगोलिया को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और वहीं वो लड़की भी आई होती है जो योगा कर रही थी, वहीं काली हसीना जो कि बाथरूम में छुपी हुई है, सीट पे नहीं बैठ रही है। और मिन यहाँ कुछ खाने का सामान लेकर आया होता है और मियोंग डांस करते करते सामान को गिरा देती है और फटाफट पकड़ भी लेती है। अब इसके रिफ्लेक्स देखकर मिन चौंक जाता है कि कहीं स्पाई तो नहीं है, कहीं सुपर एजेंट तो नहीं है, कहीं सिक्योरिटी एजेंट तो नहीं है। बहुत सारे इसके मन में ख्याल आ रहे होते हैं। और यहाँ पर वैन ने एक फ्रेंड भी बना लिया होता है जो कि बगल में बैठा हुआ है, जो कि ओल्ड मैन होता है और ये अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। और इन भाई साहब के पास एक टेडी बियर भी होता है जो कि अपने साथ ही लेकर आए होते हैं, क्योंकि अपनी बेटी को देना चाहते हैं। यहाँ पर मियोंग को पेट में दर्द होने लगता है तो वो अपने हस्बैंड से जाकर कहती है कि नारी का ख्याल रखना, मैं जरा बाथरूम से आती हूँ। पर भाई साहब बाथरूम में जाती है तो खुलता नहीं है गेट, क्योंकि काली हसीना अंदर ही फंसी हुई होती है ना, अंदर छुपी हुई है वो। तो मियोंग दूसरा खोजने निकल जाती है यहाँ से और वो टकरा जाती है उन्हीं गुंडों की फौज यानी स्पेशल एजेंट से, जिन्होंने मंगोलिया को खोजने के लिए यहाँ पर टीम बना रखी होती है। मंगोलिया तो भाई इनको मिल नहीं रहा है। मियोंग को फाइनली मिलता है जो उसको चाहिए था, मतलब वॉशरूम। अब स्पेशल एजेंट वाले मंगोलिया को खोज खोज कर परेशान हो गई कि वो दिखता कैसा है, क्या है उसका। तो एजेंट अपने बॉस से कहता है कि यार मिल नहीं रहा, वो क्या करे। बॉस कहता है कि मिशन चालू कर दो।
अब भाई साहब स्पेशल फोर्स वाले सारे सुनते हैं मिशन चालू कर दो, और सुनते सुनते उनको सुन लेता है मिन कि ये किसी मिशन की बात कर रहे हैं, और उसे लगता है कि प्लेन हाईजैक होने वाला है। तो सबको बताने की कोशिश करता है कि प्लेन हाईजैक हो रहा है, पर कोई भी नहीं सुन रहा होता इसकी बात को। सब कहते हैं कि पागल है, क्योंकि जब मिन होता है ना, उसका कैरेक्टर ऐसा है कि वो अपने आप को स्पाई समझता है और सबके साथ हमेशा प्रैंक करता है, तो कोई इस बात को सीरियस लेता नहीं है प्लेन के अंदर। बस फिर स्पेशल एजेंट का जो बॉस होता है मुस्टंडा, वो खड़ा होता है भाई, प्लेन को हाईजैक कर लेता है पूरे को। फिर कैप्टन को अपने कब्जे में लेता है और कहता है चलो भाई अब प्लेन को रास्ता चेंज करवाओ और मैं जहाँ कहता हूँ वहां लेकर चलो, और सभी पैसेंजर को एक सेक्टर में रख दिया जाता है। और मियोंग यहाँ भी बाथरूम में मस्त रेडी वेडी हो रही होती है लिपस्टिक लगा के, बाहर पूरी तबाही मच गई होती है। एक गुंडा आता है चेक करने के लिए इसको, वो रूम में घुस जाता है, चेक कर रहा है कि कोई है तो नहीं, और तभी ऊपर से सामान गिराकर खुद को अंदर लॉक कर लेता है। अनाड़ी होता है एक नंबर का। और यार साउथ कोरिया नेशनल सिक्योरिटी वालों को पता चल गया होता है कि भाई प्लेन तो हाईजैक हो गया, हमारा खबर आई है उड़ती उड़ती, पर इन्हें कोई फिक्र नहीं प्लेन हाईजैक हो गया, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनका मानना होता है कि जो हमारा स्पेशल एजेंट है ना, जो बहुत खूंखार है, वो संभाल लेगा, क्योंकि वो भाई प्लेन में ही है वो, ठीक है। पर एजेंट कौन था भाई? वही था जिसकी पैंट गीली हुई पड़ी थी ना प्लेन में बैठ के, वो एजेंट था। वो भाई गोली खा के बेहोश पड़ा ये लौंडा, क्या बचाएगा इसको? उठा के थप्पड़ मार मार के उठा रहे होते हैं, कुछ असर नहीं पड़ रहा, जैसे लग रहा 25 वाला क्या पी के पड़ा हुआ भाई है। गुंडे भाई इसको उठा के फेंक देते हैं कोने में, भाग यहाँ से। और फिर बॉस उस काली हसीना को देखता है जो कि मास्क लगा के काफी वियर्ड सा बिहेव कर रही होती है, और कहता है इधर आ, तू ही है मंगोलिया। ये कहती नहीं मैं मंगोलिया नहीं हूँ, और इससे फिर मास्क हटवाते हैं तो पता चलता है कि ये एक नॉर्मल लड़की होती है, इसका नाम सारा होता है, और एक्चुअल में नॉर्मल लड़की नहीं भी होती, क्योंकि एक्ट्रेस होती है कोरिया की बहुत बड़ी। इसने परेशान ना होने की वजह से अकेले ट्रैवल करना था, इसलिए ऐसी हरकतें कर रही थी। अब भाई साहब ऐसी सिचुएशन में हाईजैक हुआ प्लान, ठीक है, हीरोइन पकड़ी गई है बिना मास्क के, और लोंडे इसके साथ सेल्फी लेने आ रहे होते हैं एक के बाद एक, ठीक है। यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी ने खोज निकाला होता है कि हाईजैक का रीजन क्या है। ये बताते हैं कि मंगोलिया नाम की एक लड़की है जिसको ये लोग खोज रहे हैं, जो प्लेन में घुसे हुए लोंडे। वो नॉर्थ कोरिया, चाइना, मतलब सारे कंट्रीज में लोगों को पेल पाल चुकी है, और अभी जो है वो एक एजेंट बनकर, मान सकते हैं हम, अपना रूप चेंज करके प्लास्टिक सर्जरी करवाकर साउथ कोरिया में रहती है। एक सेकेंड जरा इसको देखना यार, ये शक्ल मियोंग से नहीं मिल रही है इसकी थोड़ी थोड़ी। और भाई साहब अगले सीन में हम देखते हैं कि मंगोलिया जो होती है ना, सच में मियोंग ही होती है, ठीक है, अपनी मेन कैरेक्टर जो थी। अब एक गुंडा इसके ऊपर अटैक कर देता है, इतने में भाई पकड़ के उसको बहुत बुरा मारती है, बेहोश कर देती है। और बाहर बॉस अनाउंस कर रहा होता है कि मंगोलिया जल्दी आ जा तू हाथ में, जहां कहीं भी, वरना बचेगी नहीं तू। और ये समझ जाती है कि इसको ढूंढा जा रहा है प्लेन के अंदर। और यहाँ में एक 10 साल पुराना सीन दिखाया जाता है, जहां पर जो मंगोलिया थी ये कुछ लोगों को मारकर एक मिशन करने गई थी, ठीक है। वहां पर इसने अपना मिशन कंप्लीट किया, और इसके डैड ने फोन करके बोला इसको कि देखो तुम किसी पर भरोसा मत करना, ठीक है। और तभी इसके डैड को भी किसी ने आकर वहां पे शूट कर दिया था, और इसने किसी पे भरोसा नहीं किया अपने डैड की बात मानकर, और अपने टीममेट को भी गोली मार दी थी इसने। और वहां से फिर भागते भागते ये साउथ कोरिया आ गई, और यहाँ पर इसने अपना नाम वाम चेंज कर लिया, और तभी से वो वैन के साथ रहती है, शादी हुई, बच्चा हुआ, और ऐसी उसकी जिंदगी चल रही होती है। और ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, खोना नहीं चाहती है उनको, तो ये फाइट करेगी, ठान लेती है। ये वैन बेचारा अपनी वाइफ की फिक्र में बैठा हुआ है यहाँ पर, तो अपनी बेटी को पड़ोस वाले उसी टेडी वाले बुड्ढे को देकर यहाँ से चला जाता है। और यहीं पर इसको एक लैपटॉप भी मिल जाता है, जिसको लेकर ये ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पर प्लेन में सामान रखा जाता है, नीचे वाला एरिया, वहाँ कोई आता वाता नहीं है। अब लैपटॉप से भाई प्लेन को हाईजैक कर लेता है, अपने कंट्रोल में ले लेता पूरे प्लान को। और यहाँ पर एक गुंडा मिन को पकड़ कर लाया होता है पैसेंजर की लिस्ट निकालने के लिए, ताकि वो मंगोलिया को पकड़ सके। और मिन नोटिस कर लेता है कि ऊपर जो है मियोंग छुपी हुई है, तो काफी टाइम लगाता है पेपर को खोजने में, और मियोंग इतने में एजेंट को मार देती है। और मियोंग इसे पैसेंजर की लिस्ट मांगती है, फिर उसको जला देती है, और स्टाफ की ड्रेस पहन लेती है रेड वाली, और एक वॉच भी पहन लेती है जिससे ये लोग बातें कर सके। और इकोनॉमी एरिया में जाकर सबसे पहले एक गुंडे को मारती है जो वहाँ खड़ा था काफी देर तक। फिर वहां से जाती है वहां पर जहाँ पर सब है, फेस को कवर कर लेती है और इसको भी मार देती है। और यहाँ पर मेन प्लेन के नीचे वाले एरिया में रस्सी, गन, सब कुछ ढूंढने के लिए गया हुआ है, और वहां पर उसको वैन दिख जाता है लैपटॉप चलाता हुआ, जो कि पूरी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के एजेंट को भेज रहा होता है कोरिया में। मिन इस पे अटैक करता है, और भाई यहाँ हमें पता चलता है कि वैन जो है वो सिक्योरिटी एजेंट होता है, ना कि कोई मैकेनिक है ये, ठीक है। मतलब ये स्पेशल एजेंट है, ये भी सारे ऐसी है इसके अंदर। मिन इसे कहता है कि यार प्लेन में तो और भी एजेंट है बहुत सारे, तुम उनसे बात करोगे। और फिर इसकी बात करवाता है इसी की वाइफ से, मतलब आवाज चेंज हो गई होती है ना कॉल पे, तो दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं कि मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ या मैं अपने हस्बैंड से, ऐसा कुछ, ठीक है। और वैन फिर ऑटो पायलट करके डेस्टिनेशन फिक्स कर देता है, और मिन यहाँ से और अंदर जाता है तो सामान खोजने की तलाश में इसको वही वाला गुंडा मिल जाता है, शुरू वाला जिसने खुद को रूम में बंद कर लिया था। भाई साहब मस्त सोए हुए हैं यहाँ पर, चादर वादर डाल के अपने ऊपर। बॉस अभी तक पायलट पर गन ताने खड़ा है, प्लेन का डायरेक्शन खुद ही चेंज हो गया, तो कहता है
कि ये कैसे हो रहा है, कैमरा चेक कर। और वैन बेचारा पकड़ा जाता है, पर सिक्योरिटी के कैमरे में बाहर लेकर आया जाता है और म्यूंग पर एक एजेंट अटैक कर देता है। आराम से इसको हरा देती है, पर मास्क इसका उतर जाता है और बॉस आकर कहता है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है ये गवर्नमेंट का आदमी है जिसके साथ तुम इतने दिनों से रह रही हो। म्यूंग का तो दिल ही टूट जाता है यार कि मेरा पति तो एजेंट निकला, बट ये खुद भी तो वही है। दोनों को बांध दिया जाता है। नारी अपने माता पिता को ऐसा बंधा देख रोने लग जाती है, तो बगल वाले जो ओल्ड मैन होते हैं वो इसको टेडी दे देते हैं। बॉस आता है, कहता है बेटी रो क्यों रही हो तुम, क्या हो गया। नारी बहुत तेज होती है, सोचती है कि अगर मैंने हरामी को बता दिया ना कि मैं उनकी बेटी हूँ तो ये मुझे भी बांध देगा उनके साथ। तो कहती है कि हीरोइन जो बैठी है ना पीछे, एक्ट्रेस काली हसीना, ये मेरी माँ है। और भाई ये सुनकर पूरे प्लान में हंगामा मच जाता है कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, इसने बताया नहीं कि इसका बच्चा भी है। सब चिल्लाने लग जाते हैं इसके ऊपर। सारा बोल रहे थे कि अरे नहीं यार मेरी जिंदगी खराब कर रही है, मेरी बेटी नहीं है ये। नारी इसके पास आती है, इसके कानों में कहती है कि प्लीज हेल्प कर दो मेरी, और सारा मान जाती है कि हाँ ये मेरी ही बेटी है। और यहाँ दोनों बैठे बैठे बता रहे होते अपने बारे में। वैन कहता है कि मैं 8 साल से काम कर रहा था, बट अभी मैंने रिटायरमेंट ले ली है। मुझे तुमसे उस दिन प्यार हो गया था जब तुमने मुझे बुली होने से बचाया था रोड पर और खाना भी खिलाया था। तुम कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम मेरी वाइफ और मेरी बेटी की माँ हो, तो मेरे लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पैसेंजर में से एक को चाकू मिल गया होता भाई, इतने में एक का हाथ खोल देते हैं लोग और गुंडे पे टूट पड़ते हैं, उसको मार के बेहोश कर देते हैं। और इतने में इन एजेंट के अंदर जो एक आदमी था ना भाई, उसके उठ जाती है चुल, और भाई ये बॉस भी अटैक कर देता है, इसको मार के कब्जे में ले लेता है और पूरे प्लेन को अपने अंडर कर लेता है ताकि प्रमोशन हो जाए। ये पकड़ के ले जाएगा ना उसको मंगोलिया को, तो प्रमोशन तो इसी का होगा। अब पैरासूट भी खोज रहा होता है साथ में कि यहाँ से भाग सके लेकर मंगोलिया को, और इसको पैसेंजर की कोई नहीं पड़ी, मर जाए जो मर रहा है। अब बॉस को भी लाके हॉस्टेज वाले रूम में पटक दिया जाता है। यहाँ पर म्यूंग कहती है हाँ भाई आ गया स्वाद क्या ढूंढ रहा था, मंगोलिया को ये बता तू क्यों ढूंढ रहा है। ये बताता है कि मेरी गवर्नमेंट के पास एक न्यूक्लियर बॉक्स है जो कि मंगोलिया के डैड ने लॉक कर दिया था, और उनको तो किसी आदमी ने आकर मार दिया था, और उनको मारा था वो हमने भी देखा था जैसे कि कुछ टाइम पहले। पर यहाँ पर मंगोलिया के आयरस से उसको खोला जा सकता है। तब यहाँ पर मिन आ जाता है और सबको खोलता है, और सारे मस्त रेडी वेडी होके भाई काम पर निकल जाते हैं बाहर अपने। वैन फिर से प्लेन को हाईजैक कर लेता है, ऑटोमेटिक कर देता है और प्लेन की सारी लाइट्स को ऑफ कर देता है। और म्यूंग जाती है लड़ने के लिए, काफी देर लड़ाई चलती है इनकी यहाँ पर, और सिक्योरिटी एजेंट पकड़ा जाता है, उसको पीट पाट के बांध दिया जाता है। सब कुछ ठीक हो गया होता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल मस्त हो गया सब कुछ। बट सारे खुशियां मना ही रहे होते हैं। पर जो टेडी वाला बुड्ढा था वो उठ जाता है और वो नारी को होस्टेज बना लेता है और बॉस को मार देता है गोली, और अपने साथ म्यूंग को चलने के लिए कहता है, और कहता है वरना तेरी बेटी नारी को मैं मार दूंगा। इसी आदमी ने यहाँ पर पता चलता है कि मंगोलिया के डैड यानी म्यूंग के डैड को भी मारा था, जो हम सीन पहले देख चुके हैं, और इससे लड़ने लग जाता है। कहता है चल नहीं तो मार दूंगा तेरी बेटी को। और वैन जब लड़ने आता है तो वैन को भी गोली मार देता है। म्यूंग अपनी बेटी को लास्ट बार गुड बाय कहती है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, और जाने लग जाती है। प्लेन के डोर को खोला जाता है और इतने में मारी इसको टेडी फेंक के देती है, टेडी को बाहर फेंकती है, बुड्ढा भी बाहर कूद जाता है, और टेडी में एक्चुअल में बम था तो फट जाता है उसके साथ ही, और ये सारे बच जाते हैं। वैन यहाँ पर उठकर खड़ा हो जाता है क्योंकि इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था जो कि इसको बॉस ने दिया था, और बॉस ने खुद ने भी पहना था। और यहाँ से बॉस जो है पैराशूट लगाकर उड़कर भाग जाता है ताकि पकड़ा ना जाए जब प्लेन लैंड हो, और बाकी सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और गुंडों को बांध दिया जाता है हर सीट पर, और पायलट आकर कहता है कि हम वापस जा रहे हैं कोरिया। पर वैन कहता है कि नहीं मुझे तो भाई हवाई जाना है, हवाई जान के रहूंगा मैं। और यहीं पर एक बुड्ढे होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं 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 कोरिया वापस चलो। इतने में मिन को एक पेजर गन मिल जाती है जिससे बुड्ढे के लगा देता है वो, और बुड्ढा हो जाता है बेहोश यहाँ पर। और सारा कहती है कि देखो यार म्यूंग ने बचाया हमें, तो म्यूंग की बात तो हमें माननी पड़ेगी। पायलट भी म्यूंग की बात को मानते हैं और गवर्नमेंट को बोल देते हैं कि लो फ्यूल है, मतलब प्लेन के अंदर हम कोरिया तक नहीं आ सकते हैं, और यहाँ पर हवाई में उतार दिया जाता है। ये लोग बहुत मस्ती करते हैं। वैन म्यूंग को रिंग पहनाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर 10 साल से पैसे बचा रहा था ताकि तुम्हें वेकेशन के लिए लेकर आ सकूं। और फिर प्लेन में हम देखते हैं उस सोए हुए एजेंट को, भाई साहब को नींद खत्म हो गई इनकी, उठ गए होते हैं, पूरा प्लेन खाली हो गया होता है। उठकर देखता है क्या हो गया, ये मुंह पे मेरे चोट के निशान कैसे हैं। और इसके फोन में बहुत सारे मैसेज आए होते, प्लेन हाईजैक हो गया, बचा लो, ठीक करो, ये करो वो करो। वाह बहुत बढ़िया, सो रहा था भाई उस टाइम। मूवी के एंड में हम देखते हैं म्यूंग की फैमिली को, जिनको प्राइज मिलता है काफी मोटा क्योंकि इन्होंने प्लेन को बचाया है, और प्राइज में डिज्नीलैंड का ट्रिप होता है भी फ्री का। नारी तो बहुत खुश होती है ट्रिप को देखकर, बट इसके जो मोम डैड है यानी ये दोनों नहीं जाना चाहते वापस से प्लेन के अंदर, फिर से कोई मुसीबत आ जाएगी, और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी वीडियोस को देखने के लिए मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।